हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम बात करेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ था। यह भूमिज जनजातियों द्वारा किया गया था, जंगल महल के क्षेत्र में। अगर आपको याद होगा तो एक विद्रोह के बारे में पढ़ा थे, चुआर विद्रोह। वो भी भूमिज जनजातियों द्वारा ही किया गया था। भूमि जनजातियों को चुआड़ भी कहा जाता था अंग्रेजों द्वारा। चुआड़ का मतलब होता है नीची जाति के लोग। तो इन्हीं भूमिजों ने 1769 से 1805 ईस्वी के बीच जो चुआड़ विद्रोह किया था। और चुआड़ विद्रोह करने का मुख्य कारण जो था वह यह था कि जंगल महल के क्षेत्र में जितने जमींदार थे उनके यहाँ जो है पुलिस के रूप में सर्विस देते थे, वो भूमि जनजाति ही देते थे। पर जब वहाँ अंग्रेज आए तो वो इन भूमि जनजातियों को हटा के उनके जगह पे बाहर के लोगों को पुलिस के रूप में नियुक्त करने लगे। इससे जो भूमि जनजाति के लोग थे वो खासा नाराज हो गए और उन्होंने विरोध कर दिया। पर जब अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाना था तो वह भूमिजों को पुनः पुलिस के रूप में नियुक्त करने लगे। उन्हें सुविधाएं भी प्रदान किया और जंगल महल को जिला बना दिया। इसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद चुआड़ विद्रोह के बाद फिर भूमिज विद्रोह 25 साल के बाद शुरू हुआ, 1832 में। और यह भी जंगल महल क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वह गंगा नारायण द्वारा किया गया था। इसीलिए भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दिया जाता है। यह विद्रोह आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। इसी कारण से गंगा नारायण को कोल नेता बिंद राय मानकी ने भी समर्थन अपना दिया था। तो यह विद्रोह क्यों हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के नियमों का उपेक्षा करना। उत्तराधिकार के नियम क्या होता था भारत में? उत्तराधिकार के नियम यही होता था कि राजा का जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। पर अंग्रेज क्या करते थे कि वो अपना पोपट राजा बनाना चाहते थे जो उनके इशारे पे सारा काम करे। इसलिए वह कभी कभी गलत तरीका अपनाते थे। राजा बनने के लिए जिनका अधिकार होता था उन्हें हटा के अपना एक पोपट राजा बना देते थे। ऐसा ही हुआ था 1798 ईस्वी में। वहाँ गंगा नारायण की जगह गोविंद सिंह को बड़भूम का राजा नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसा अंग्रेज पूर्व में भी किए हुए थे, जहाँ उन्होंने लक्ष्मण सिंह के स्थान पे रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त कर दिया था और लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया गया था, जहाँ लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती है। गंगा नारायण जी के पिताजी होते हैं लक्ष्मण सिंह। बट जब राजपद पे लक्ष्मण सिंह का अधिकार बनता था तो उसके बाद गंगा नारायण को राजा बनाया जाता। पर गंगा नारायण को भी राजा न बना के गोविंद सिंह को राजा बना दिया जाता है। और जब गोविंद सिंह राजा बनता है तो वह अनैतिक कर आरोपित कर देता है वहाँ के जनता पर, जिससे जनता में राजा के प्रति असंतोष फैल जाता है। इसके अतिरिक्त जो बड़भूम का दीवान होता है, यानी गोविंद राय का यह सौतेला भाई होता है, इसने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण यानी लक्ष्मण सिंह का पुत्र, जो कि जिनका राजा राजपद पे अधिकार बनता था, यह माधव सिंह के चचेरे भाई थे। तो क्या करता है माधव सिंह, इनकी जागीर बंद करवा दी जाती है, बंद करवा देता है वह जागीर को। जागीरदारी होती थी दोस्तों कि कुछ अंग्रेज गांव दे देते थे, वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता था उसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना होता था, बाकी हिस्सा अपने पास खर्चे के लिए रख लेना होता था। पर माधव सिंह क्या करता है कि गंगा नारायण की जागीरदारी भी बंद करवा देता है। राजपद पर जो हक बनता तो राजा तो बनने नहीं दिया, जो जागीरदारी थी उसके पास वो भी बंद करवा देता है। इससे गंगा नारायण अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन के पास बार बार जो है आग्रह करता है कि यह गलत तरीके से बंद कराया गया है, इसे फिर से शुरू किया जाए। पर जो अंग्रेज है वह इस आग्रह को अनदेखी करती है। यानी कि अंग्रेज यहाँ देखिए कितनी गलतियाँ कर दिए। वह उत्तराधिकार के नियमों को अनदेखी कर दिए। वो एक ऐसा पोपट राजा बनाए जो अनैतिक कर जनता पर लगा दिया। दिक्कुओं द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा था। दिक्कुए वही जो बाहर से लोग आए थे, जो जनजाति नहीं थे। तो जब वो आए तो वह यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे थे। साथ ही गंगा नारायण के साथ भी अत्याचार हुआ, उनकी जागीरें छीन ली गई, उन्हें राजा नहीं बनने दिया गया, जबकि उन पे उनका हक था, फिर भी नहीं बनने दिया। तब गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमि जो जनजाति थे उनको संगठित करना शुरू कर दिया
और माधव सिंह को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को हत्या कर दिया जाता है गंगा नारायण द्वारा। और यहीं से भूमिज विद्रोह का आगाज होता है, माधव सिंह के हत्या के साथ ही। इसके बाद गंगा नारायण जो है घटवालों के एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बड़भूम पे चढ़ाई कर देता है। और इस अभियान में उसका साथ कौन देते हैं, तो सूरा नायक, बुल्ली महतो, गर्दी सरदार और प्रमुख गंगा नारायण तो था ही। तो बड़भूम अभियान के दौरान जो है दोस्तों, गंगा नारायण वहाँ बहुत उपद्रव मचाता है। उसको दबाने के लिए कुछ अंग्रेज अधिकारी भी आते हैं, जैसे कि 1832 में आता है रसेल, उसके बाद आता है ब्रेडन और ट्रिमर। पर यह जो है गंगा नारायण को हरा नहीं पाते, जबकि गंगा नारायण सफलतापूर्वक इन पर हमला करता है और जीत जाता है। तब अंग्रेज गंगा नारायण को हराने के लिए डेंट नामक एक अधिकारी को भेजते हैं, और डेंट जो है एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण और उनके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाना शुरू कर देता है। इस अभियान में कई गढ़ों को नष्ट कर दिया जाता है जो कि गंगा नारायण के कब्जे में था। इसके परिणाम स्वरूप जो है भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जब डेंट आता है अपने विशाल सेना के साथ तो वह जगह जगह पे गंगा नारायण को हराना शुरू कर देता है। उसके द्वारा जो कब्जाया गया क्षेत्र था धीरे धीरे उस पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगता है, उन गढ़ों पे कब्जा होने लगता है। उनका साथ देने वाले जो जनजातीय थे उनको बुरी तरह से मारा जाता है। तो जब गंगा नारायण हारने लगता है अंग्रेजों से, तो वह यहाँ से भाग जाता है, अपने समर्थकों के साथ वह सिंहभूम चला जाता है और वहाँ कोल लड़ाकों के साथ मिलकर खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के राज पर धावा बोल देता है। वह सोचता है कि चलो हमें बड़भूम नहीं मिल पाया तो हम सिंहभूम पे ही कब्जा करके वहाँ के राजा बनेंगे। इसलिए वह खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह पे हमला तो कर देता है, पर 1833 ईस्वी में खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। और ठाकुर चेतन सिंह जो है गंगा नारायण का सर काट के कैप्टन बिल्किंस को भेज देता है। कैप्टन बिल्किंस जो है वह छोटा नागपुर में अंग्रेजों का मेन अधिकारी होता है। तो जब उसके पास गंगा नारायण का सर काट के भेजा जाता है तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि गंगा नारायण ने अंग्रेजों को बहुत चोट पहुंचाया था। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वह अंग्रेज जो है चेतन सिंह को इनाम के रूप में 5,000 रुपया देते हैं। और इस तरह गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही भूमिज विद्रोह जो है वह अंत हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। और इसका जो इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः आपने देखा ही सिंहभूम में और बड़भूम क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ था। बड़भूम क्षेत्र को ही वह जंगल महल कहा जाता है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इस विद्रोह के बाद जो जंगल महल क्षेत्र है, बड़भूम जो क्षेत्र है, उसमें व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया जाता है। 1833 ईस्वी में जो है राजस्व नीति में परिवर्तन किया जाता है। जो वहाँ के आदिवासी थे उनसे टैक्स कलेक्शन करने के जो विधि थी उनमें परिवर्तन किया जाता है, उन्हें नॉर्मलाइज किया जाता है। जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था उसे नॉर्मलाइज किया जाता है, तथा जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया जाता है। आपको हमने बताया कि जंगल महल जिला 1805 में निर्माण किया गया था। चुवाड़ विद्रोह हुआ था 1769 से 1805 के बीच, जब चुवाड़ विद्रोह हुआ था तो समाप्त करने के लिए चुवाड़ विद्रोह को जंगल महल को जिला बना दिया जाता है 1805 में, पर उसे समाप्त कर दिया गया। जब भूमिज विद्रोह हुआ तो 1833 में जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से यह जो भूमिज विद्रोह है वह समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर इसमें से 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिकॉल किया जाए तो यही है कि जो है भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 1832 से 1833 ईस्वी के बीच। इसका नेतृत्व कौन किया था, तो गंगा नारायण ने किया था। भूमिज जो है जनजातियों द्वारा भूमिज विद्रोह किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया था, तो बड़भूम और सिंहभूम क्षेत्र में किया गया था। और जो गंगा नारायण को है उसे किसने मारा था, तो खरसावां के चेतन सिंह ने, ठाकुर जो खरसावां का था चेतन सिंह, उसने उसे मार दिया। और जो है भूमिज विद्रोह शुरू क्यों हुआ, तो आपने देखा कि जो टैक्स था वह अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया जाता है। उत्तराधिकार के नियम जो था उसमें जो अवहेलना किया जाता है उस नियम को, जो राजा पद के लिए जो हकदार है उसके जगह अंग्रेजों का प्रॉपर राजा बनाया जाता है। तो ये सब कारण था। और इसके अंत में परिणाम क्या निकला, तो परिणाम निकला कि राजस्व नीति में है वह परिवर्तन किया गया और जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया गया, जो 1805 ईस्वी में निर्मित किया गया था। तो इस तरह से
पूरा भूमिज विद्रोह जो है समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण विद्रोह के साथ।